हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी एमएनटी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन जो माइक्रोस्कोपी की मदद से किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में यूरिन आरएम टेस्ट भी कहते हैं। आज हम उसकी रिपोर्ट को पढ़ना सिखाएंगे कि उसकी रिपोर्ट को डॉक्टर कैसे रीड करते हैं, क्या-क्या उसकी नॉर्मल रेंज होती हैं, क्या-क्या उसमें नज़र आता है यूरिन माइक्रोस्कोपी में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें दो चीज़ होती हैं। पहला होता है कलर, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों, हमारे पास एक पेशेंट का सैंपल था जिसका नाम था ज्ञान नारायण पांडे। उसने हमको अपना यूरिन दिया, हमने उसका यूरिन टेस्ट किया। तो उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन आई थी, यानी जिसमें उसका जो कलर था यूरिन का, वो लाइट येलो था, जो कि नॉर्मल होता है। और जो उसकी ट्रांसपेरेंसी थी वो क्लियर थी, ना कि हेज़ी थी। अगर क्लियर रहती है तो यूरिन में कोई भी पार्टिकल्स या कुछ भी चीज़ नहीं दिखता है। अगर हेज़ी रहता है तो थोड़ा यूरिन गंदा-गंदा सा रहता है। तो ये आता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की, तो उसमें आता है पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन शुगर, यूरिन प्रोटीन, कीटोन्स, यूरोबिलिनोजन और नाइट्रेट। तो अब बात करते हैं उस पेशेंट के पीएच की। तो उसका जो पीएच था वो 8 था, जिसकी नॉर्मल रेंज 5 से लेकर 8 होती है पीएच की। उसके बाद आया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी नॉर्मल रेंज 1.001 से लेकर 1.030 तक होती है। तो उस पेशेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था वो था 1.025। उसके बाद जो उसके पेशेंट का यूरिन शुगर था, तो वो नील था, यानी उस पेशेंट को शुगर नहीं था। फिर बात करते हैं यूरिन प्रोटीन की, तो वो भी नील था, यानी कि उसको प्रोटीन उसमें नहीं दिखा हमें स्लाइड बनाते टाइम पर। और बात करते हैं यूरोबिलिनोजन का, तो वो भी नॉर्मल था। फिर बात करते हैं नाइट्रेट का, तो वो भी नॉर्मल था, यानी नील था, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो यही सब चीज़ें दिखती हैं केमिकल एग्जामिनेशन में। एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्या-क्या दिखता है केमिकल एग्जामिनेशन में। पहला होता है पीएच, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा यूरिन शुगर, चौथा यूरिन प्रोटीन, पांचवा कीटोन्स, छठा यूरोबिलिनोजन और सातवां नाइट्रेट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो उसमें सबसे पहले आता है पस सेल। तो इस पेशेंट का जो पस सेल्स है वो 1 से लेकर 2 पर एचपीएफ है। एचपीएफ मतलब हाई पावर फील्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से 2 है। और इस पेशेंट का जो पस सेल्स है वो भी 1 से 2 है, यानी कि नॉर्मल है। अब बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स की, तो वो फ्यू हैं, यानी बहुत ही थोड़े से हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 1 से 2 होती है। और अब बात करते हैं आरबीसी की, तो नील है, क्रिस्टल भी नील है।